दोस्तों, कल्याण स्टेशन पर एक महिमा नाम की लड़की बहुत ही हैरान परेशान और भागी भागी चली जा रही होती है। कुछ मर्द उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसे दौड़ा रहे होते हैं। और ऐसे में मुंबई से वाराणसी जाने वाली एक ट्रेन में एक डिब्बे में घुस जाती है और एक सीट के बगल में एक लड़का बैठा होता है। उससे कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो। वो लड़का उसे अपनी बगल में बैठने के लिए इजाज़त दे देता है। थोड़ी ही देर बाद ट्रेन चल पड़ती है और उसके बाद में ये लड़का कहता है कि तुम कैसी हो, ठीक हो? उसके बाद में ये कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में लड़का कहता है कि पहले तो तुम मदद मदद के लिए बोल रही थी और अभी तुम्हारी कोई परेशानी नहीं, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है। उसके बाद में वो लड़की महिमा कहती है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से हूँ। दोस्तों, ट्रेन कई स्टेशनों के बाद में एक जगह पर रुकती है और वहीं पर एक टीटी घुस जाता है और लोगों को टिकट चेक करने लगता है। और टिकट चेक करते करते वो उस लड़की के पास जाता है जिसका नाम महिमा होता है। जो लड़की भागी भागी उस ट्रेन में बैठी थी और टीटी कहता है कि टिकट निकालो और टिकट दिखाओ। उसके बाद में लड़की कहती है कि सर मेरे पास तो टिकट है नहीं, मैं बहुत ही जल्दी में थी और इस ट्रेन में बैठ गई हूँ, आप प्लीज़ मेरी टिकट बना दीजिए जिससे मैं आगे आराम से जा सकूँ। दोस्तों, ये महिमा ऐसे बात करती थी जैसे कोई पढ़ी लिखी लड़की हो। उसके बाद में टीटी उसका आगे की टिकट बना देता है और वो आराम से बैठी रहती है। फिर टीटी जब चला जाता है, दोस्तों जब टीटी चला जाता है तो ये लड़की उस लड़के के कंधे पे एक सहारा लेकर के, उसके कंधे का टेक लेकर के उसके कंधे से सोने लगती है। उसके बाद में वो बेचारा 2 से 3 घंटे इसको थामे रहता है और ऐसे में जब उसकी नींद खुलती है तो कहती है उस लड़के से कि कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको कष्ट दिया है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जब शाम होने लगता है तो उस लड़की को नींद आने लगती है और उस लड़के को भी नींद आने लगती है। वो कहती है कि आप अपनी सीट पर सो जाइए, मैं इस ज़मीन पर सो जाती हूँ। और लड़का कहता है कि ये सब अच्छा नहीं लगेगा, तुम इस सीट पर सो जाओ, मैं इस ज़मीन पर सो जाता हूँ। दोस्तों, लड़का ज़मीन पर चादर बिछाकर सो जाता है और लड़की उस सीट पर सो जाती है। धीरे धीरे गाड़ी 22 घंटे सफ़र के बाद में वाराणसी जब पहुंच जाती है तो वाराणसी पहुंचने के बाद तो ये लड़का कहता है कि तुम आगे कहाँ जाओगी? ये लड़की कहती है कि मुझे अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है, मेरे पास वो एड्रेस है, मैं चली जाऊंगी। उसके बाद में जैसे ही वो उतरती है अपने एड्रेस को ढूंढने लगती है और एड्रेस मिलता नहीं है। दोस्तों, उसके बाद में वो लड़के को कहती है कि देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन लड़का कहता है कि बेशक कहिए, क्या बात है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। वो कहती है कि मेरा एड्रेस जो लिखा हुआ था वो गुम हो गया है, यदि आपकी इजाज़त हो तो मैं भी आपके साथ में चलती हूँ और आपके घर पे कुछ दिनों तक रहूँगी। जब हमें एड्रेस मिल जाएगा तो मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ चली जाऊँगी। दोस्तों, उसके बाद में वो लड़का पहले तो काफ़ी हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है और चिंतित हो जाता है, लेकिन कहता है ठीक है, चलो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। उसके बाद में वो लड़का महिमा को लेकर के अपने घर आता है और अपने घर का डोरबेल बजाता है और उसकी बहन अंदर से दौड़ी दौड़ी आती है और दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि भैया हमारे रेलवे की परीक्षा देने गए थे और पास हो गए हैं, लगता है माँ भैया के हाथ में रिजल्ट है। दोस्तों, उसके बाद में लड़का कहता है ऐसी कोई बात नहीं है बहन। परिवार, उसके माँ बाप निकलते हैं। उसके बाद में सब पूछने लगते हैं कि ये लड़की कौन है। तब वो बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं। उस लड़की से कहते हैं कि बेटी तुम आराम से रहो हमारे घर पे, जब हम तुम्हारे रिश्तेदार का एड्रेस जान जाएंगे तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे, उसके बाद में अभी तुम हमारे घर रह सकती हो। लेकिन लड़का कहता है कि देखो महिमा, मैं तुम्हारे काम को अभी नहीं कर सकता क्योंकि हमारी बहन की 15 दिन शादी रह गई है और ये शादी हो जाने दो, उसके बाद में मैं तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदार के यहाँ छोड़कर खुद ही आऊँगा। दोस्तों, वो कहती है कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, तुम अपना काम बेशक आराम से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, उसके बाद में उसके पिताजी, उस लड़के के पिताजी अपनी बेटी की शादी में तल्लीन होकर के जुटे रहते हैं। ऐसे में शादी
2 दिन जब रह जाती है तो जहाँ पर शादी तय हुई रहती है वो उस लड़के का फ़ोन आता है और कहता है कि मुझे दहेज में 2.5 लाख रुपए चाहिए और एक जंजीर चाहिए, नहीं तो मैं शादी नहीं कर सकता। अब दोस्तों परिवार में बहुत ही ज़्यादा मातम छा जाता है और सब लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब क्या होगा। उसके पिताजी कहते हैं कि हमारी जो सैलरी है मैं उस पर लोन ले लेता हूं और उसकी ख्वाहिशें पूरी कर देता हूं। दोस्तों उसके पिताजी के पास 70,000 कम पड़ रहे थे, जिससे 2.5 लाख नहीं हो रहे थे। दोस्तों ऐसे में पूरा परिवार सोच में डूबा होता है, लेकिन वो महिमा नाम की जो लड़की है वो कहती है कि यदि आप लोगों को इतराज न हो तो आप लोग कर्ज मत लीजिए, आप लोग ब्याज पे पैसे मत लीजिए, बल्कि मैं 70,000 दे देती हूँ, जब आपके पास हो जाएगा तो मुझे लौटा देना। दोस्तों उसके बाद में यह सुन करके सब लोग हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि इसके पास कहाँ से पैसे आ गया। दोस्तों उसके बाद में महिमा अपने बैग से 70,000 रुपये निकाल करके उसके पिताजी को दे देती है और पिताजी कहते हैं कि बेटी मैं तुम्हारे इस एहसान का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। उसके बाद में वो कहती है कि जब हो जाएगा तो वापस कर देना। उसके बाद में बारात आती है, लड़की की विदाई हो जाती है। फिर भी उसके बाद में जब इसके घर वाले कहते हैं कि बेटी तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदार के यहाँ छोड़ना है, चलो तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अभी आप अपना जो भी काम बकाया है उस काम को कर लीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। दोस्तों ऐसे में एक दिन वो भी मंजर आ जाता है जब इस लड़की को उस घर वाले उसके रिश्तेदार के यहाँ छोड़ने के लिए जाते हैं। उसके बाद में उसके पिताजी उस लड़की को जब छोड़ने के लिए जाते हैं, उसके बाद में जब उसके घर वाले उसको उसके रिश्तेदार के यहाँ छोड़ने के लिए जाते हैं तो सब लोग पूरा परेशान हैरान हो जाते हैं, जैसे घर का एक हिस्सा टूट रहा हो, जैसे घर का एक व्यक्ति बहुत ही दिनों से रह रहा और हमेशा हमेशा के लिए दूर हो रहा हो। ऐसे उन लोगों को फीलिंग होता है। लेकिन तभी लड़का कहता है कि महिमा यदि तुम्हें इतराज नहीं हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। लड़की कहती है कि नहीं मुझे कोई इतराज नहीं है। महिमा कहती है पूछो, बेशक पूछो। वो कहता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन महिमा कहती है कि मैं तुमसे शादी तभी करूँगी जब तुम्हारे घर वालों को मंजूर होगा, मैं ऐसे शादी नहीं करूँगी। लेकिन वो कहता है कि घर वालों को सबको मंजूर है, यदि तुम हाँ कर दो तो मैं तुम्हारे से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन लड़की फिर वापस घर में आती है और कहती है कि यदि तुम हमारी पूरी बात को जान लो तब जाकर के मेरे से शादी करो, नहीं तो कल को लोग ये कहेंगे कि ये कैसा हो गया। दोस्तों वो कहती है कि तुम्हें पता है मेरा खानदान क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरा कबीला क्या है। दोस्तों वो लोग कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लड़की की कोई जात नहीं होती, लड़की जिस जाति में होती है वही जाति हो जाता है। दोस्तों वो कहती है कि मैं एक वेश्या की लड़की हूँ। दोस्तों वेश्या का नाम सुनते ही घर में पूरा मातम छा जाता है, सब परेशान हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो गया, एक वेश्या की लड़की हमारे घर में रह रही है। उसके बाद में सब लोग कहते हैं कि एक वेश्या की लड़की से शादी हरगिज नहीं होगी। दोस्तों इसके बाद में वो कहते हैं कि तुम निकल जाओ अभी हमारे घर से और मुझे वेश्या की लड़की से शादी नहीं करना है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। उसके बाद में वो लड़की कहती है यही बात तो मैं कहना चाहती थी और मैंने कह दी। दोस्तों ये खबर जब लड़के की बहन के घर में जाती है तो लड़की की बहन हैरान हो जाती है और वो अपने पति से कहती है कि मुझे मेरे मायके में थोड़ा काम है, मुझे जाने दीजिए। उसके बाद में उसका पति कहता है कि जाओ, बेशक जाओ, तुम्हारा काम जब खत्म हो जाएगा तो तुम वापस चली आना। दोस्तों उसके बाद में वो लड़की जैसे ही अपने घर को छोड़कर आती है मायके में, इधर से ये महिमा जा रहे होते तो दोनों का मुलाकात हो जाता है और उसकी बहन अंजलि कहती है कि रुको, अभी रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में महिमा उसके गले से लिपट करके फूट फूट करके रोने लगती है और ये अंजलि कहती है अपने भाई से और अपने माँ बाप से कहती है कि जिस दिन इसने 70,000 रुपये हमारे शादी में दिए थे तब तो ये वेश्या की लड़की तुमको नहीं लगी, क्योंकि तब तो तुम्हें ज़रूरत थी, तुम्हें मदद की ज़रूरत थी। यदि वेश्या की लड़की है तो ये तो नहीं वेश्या है ना, इसकी माँ वेश्या थी। अगर यदि आप लोग इससे शादी नहीं किए तो मैं तुम लोगों से नाता तोड़ती हूँ और तुम लोगों से रिश्ता खत्म कर देती हूँ। जब तुम इससे शादी कर लेना तब मैं तुम्हारी बेटी हूँ और तब मैं अपने भैया की बहन हूँ। दोस्तों यह बात सुन करके पूरा घर हैरान परेशान हो जाता है। दोस्तों इस कहानी को
पार्ट 2 में पूरा जानेंगे। तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।